आप सभी शानदार होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे साथी युवाओं जो भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी ट्रेड से हो, तो साथियों उनके लिए हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप में कितना है दम, ये आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो साथियों हमसे जुड़िए और इस वीडियो को दबाकर शेयर भी कीजिए। तो चलिए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दांतों में क्या पाया जाता है? दांतों में क्या होता है? तो दांतों में साथियों कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाय का गाय का गाय के दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो साथियों जिन भाइयों को पता है वो भाई कमेंट करते चलें साथ के साथ, जिन भाइयों को नहीं पता है साथियों तो भाई उस क्वेश्चन को नोट करते चलें। जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको जब तक ये क्वेश्चन मिलेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होने वाला। डेली 20 क्वेश्चन साइंस के और डेली 20 क्वेश्चन जी के मिला करेंगे आपको। साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आरबी कोचिंग सेंटर। देखिए गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? ये कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है दूध में, उसके कारण कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है? गाय का रंग दूध पीला होता है। आगे बात कर लें किसकी उपस्थिति से, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। दूध में आपने देखा होगा कच्चा जब दूध पिया होगा आपने तो उसमें देखा होगा आपने मिठास, थोड़ा सा मीठापन होता है। वो किसके कारण होता है साथियों? तो वो होता है लैक्टोज के कारण। क्या होता है? एक लैक्टोज नामक पदार्थ होता है उसमें, उसी के कारण वह मीठा में प्रतीत होता है, मीठा में महसूस होता है। देखिए अगला रंग है, एक अगला क्वेश्चन है कि दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? साथियों यहां से दूध के 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बना है गाय के दूध का रंग किसके कारण पीला होता है, तो आप टिक करेंगे कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन कैसा बना कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय की दूध में मिठास होती है। यहां पर गाय का नहीं, स्पेशल गाय का भी हो सकता है, अदरवाइज किसी का भी हो सकता है। तो किसके कारण मिठास होती है? लैक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन बना दूसरे ही कि दूध का धवल रंग किसके कारण होता है। साथियों दूध का रंग आपसे पूछे कैसा होता है, तो ना वो सफेद होता है, नहीं वो और रंग का पीला होता है। वो कैसा होता है? धवल रंग का होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सफेद होता है, मटमैला कहते हैं जिस प्रकार। तो वो किसके कारण होता है? तो कैसिन के कारण। किसके कारण? कैसिन नामक एक उसमें पदार्थ पाया जाता है, उसी कारण एक दूध का रंग धवल होता है। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे साथियों, हमें आप सपोर्ट करते रहें और आपके लिए ही ऐसे ही क्वेश्चन जबरदस्त लाता रहूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज, टीके की खोज किसने की? शरीर चेचक हो जाती है शरीर पर, उसके टीके, उसके उपाय निवारण के लिए कौन सा टीका खोजा और वो कुछ व्यक्ति ने खोजा था। तो साथियों उनका नाम था एडवर्ड, एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है स्कर्वीराज, स्कर्वीराज के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? साथियों यहां से क्वेश्चन समझिए दोबारा कि इस वक्त स्कर्वी रोग होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेगा स्कर्वी रोग कहां होता है, किस अंग में होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कर्वी रोग है उसके लिए कौन सा फल खाना चाहिए, उसके लिए उसके निवारण के लिए कौन सा फल खाना चाहिए। तो साथियों हम बताते हैं स्कर्वी रोग होता है दांतों में होता है। कहां होता है? दांतों में होता है और इसके लिए हमें आंवले का फल खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन होती है जो, सबसे ज्यादा विटामिन, कौन सी विटामिन? विटामिन सी। कौन सी विटामिन? विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में ही पाई जाती है। और इसका भी रोग जब होगा जब आपके दांतों में विटामिन सी की कमी होगी, विटामिन सी की कमी होगी जब आपके दांतों में स्कर्वी होगा। उसके लिए इलाज है आप आंवले का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में एल्कोहल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है?
कौन सी बीमारी हो जाती है। साथियों क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे कि अधिक मात्रा में एल्कोहल मतलब शराब लेने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो साथियों उसे कहते हैं सिरोसिस। सिरोसिस सिरोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो किडनी है, फेफड़े हैं, सब क्या हो जाते हैं, बेकार होने लग जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। साथियों कमेंट करें यदि आपको क्वेश्चन पता है तो। यदि हम देखिए किसी सब्जी को छील कर उसे धोते हैं तो ध्यान रखना विटामिन हमारी सी नष्ट हो जाती है, विटामिन हमारी सी नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन थे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के भी थे। अरस्तु जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के जनक भी माने गए हैं। आगे, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग है, खाद्य मतलब जो खाने वाला भाग है उसे क्या कहेंगे। जो प्याज का हम खाते हैं भाग उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है दोस्तों तना। जैसे आलू की बात करते क्या खाते हैं, तना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपिज। स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपिज। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। आपसे पूछ ले कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 3 हड्डी पाई जाती हैं। एक कान में 3 हड्डी तो 2 कानों में 6 हड्डी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पित्त कहां जमता है। पित्त कहां जमता है। देखिए जो पित्त है जो हमारा कहां जमता है, तो ये जमता है पित्ताशय में। कहां जमता है, पित्ताशय। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुमेह बीमारी के समय कौन सा टीका लगाना चाहिए। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को मधुमेह कह लो या शुगर कह लो या डायबिटीज कह लो, एक ही बीमारी के 3 नाम है, तो याद रखना मधुमेह या शुगर या डायबिटीज होने पर कौन सा टीका लगाना अनिवार्य है, तो वो लगता है इंसुलिन का। कौन सा होता है, इंसुलिन। कहां लगता है, आपसे पूछ ले कहां लगता है, तो आप बता देना नाभि। नाभि के ऊपर लगता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब आप व्यक्ति सो रहा है तो उसके रक्त दाब में, रक्त प्रेशर में, ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होगा। तो सब साथियों बॉडी आराम से है और बॉडी रिलैक्स है तो उस समय क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जब आप साथियों काम कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम रनिंग करके आए या कोई काम करके आए तो हमारा उस समय ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है साथियों आर्मी में, ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब तक
मतलब साथियों ये क्वेश्चन आपको तैयार नहीं है, इनको बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें। भोजन कहाँ भोजन कहाँ अंतिम रूप लेता है? साथी बताइए कि भोजन कहाँ अंतिम रूप लेता है, ब्रेक कहाँ लेता है भोजन? तो ध्यान रखना, भोजन है छोटी आंत में जाकर पचता है, छोटी आंत में जाकर पचता है। और जो खराब भोजन है, खराब मतलब जो छोटी आंत उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसे ग्रहण नहीं कर रही, तो वह छोटी आंत है भोजन को बड़ी आंत में पहुंचा देती है। जो कोई किसी कारणवश भोजन को छोटी आंत ग्रहण नहीं कर रही, तो उस भोजन को छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचा देती है। तो अंतिम रूप भोजन का होता है छोटी आंत में, वहीं हमारा भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसका जीवन काल है 1 से 4 दिन या 5 दिन डब्ल्यूबीसी का। आपसे पूछ ले कि आरबीसी की फुल फॉर्म, आरबीसी का पूरा नाम और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं, और इनका जीवन काल होता है 1 से लेकर 120 दिन तक। ठीक है, ध्यान रखें, डब्ल्यूबीसी 1 से 4 दिन या 5 दिन तक रहती है जीवित, और आरबीसी 1 से लेकर 120 दिन तक जीवित रहती है। आगे बात कर ले हैं क्वेश्चनों की। तो दोस्तों क्वेश्चन मजेदार होंगे, और ये क्वेश्चन साथियों बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरबी अग्निवीर वाले ध्यान रख लें, इस वीडियो को बार बार देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन है 17वां हमारा। सॉरी, पानी में घुलनशील विटामिन। देखिए विटामिनों की बात कर लें, विटामिन कई प्रकार की होती हैं, परंतु विटामिनों के भाग 6 ही हैं, और उनके भाग भी हैं, परंतु पूर्ण रूप से 6 ही विटामिन होती हैं, उनके भागों में और विभाजित कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी में घुलनशील विटामिनों की संख्या बताइए, कौन कौन सी विटामिन जल में घुल जाती हैं, पानी घुल जाती हैं। तो देखिए बी और सी, विटामिन बी और सी ऐसी हैं जो जल में घुल जाती हैं, और आपसे पूछ रहे कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में नहीं घुलती, बसा में ही घुलती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विटामिन ऐसी हैं जो जल में नहीं घुलती। तो ध्यान रखना, एडक ए डी ई के, ए डी ई के, ये सिर्फ बसा में ही घुलती है भैया, कहाँ घुलती हैं? वसा में ही घुलेंगी। अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। शराब पीने से, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो साथियों जब शराब पियोगी, और हमारी जो मेन बॉडी कार्य है वो कौन करता है? जो इस क्वेश्चन का आंसर को वही करता है। वही चीज खराब हो जाए तो क्या बॉडी चलेगी? यार रेलगाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो क्या रेलगाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार ज्यादा शराब पीने से साथियों यकृत मतलब लीवर खराब हो जाता है, और क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा साथियों? बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान बताइए। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान। तो साथियों दूध आपने देखा होगा, दूध के रेट कितने चल रहे हैं फिलहाल में? तो दूध के रेट चल रहे हैं 60, परंतु हम 60 से ऊपर कर दें थोड़ा सा तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। पीएच मान के पैमाने की जो नाप होती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है। ध्यान रखना, पीएच मान के पैमाने की नाप 1 से लेकर 14 तक होती है। जो 7 पर टिका होता है, 7 पर किसका मान होता है? पानी का, क्योंकि पानी में कोई स्वाद होता है? नहीं होता। तो ये साथी कैसा है? उदासीन है। जो चीज 7 फिक्स पर टिकी होगी, जो चीज फिक्स 7 पर टिकी होगी वो कैसी होगी? उदासीन होगी, उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो सिर्फ 7 पर पानी टिका है और वो कैसा है स्वाद में? उदासीन है, उसका कोई स्वाद नहीं है। यदि 7 से नीचे आता है, 7 से नीचे आता है तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से नीचे क्षारीय होगा।
7 से ऊपर आता है तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो ध्यान रखें कि कुल पीएच मान के बेमानी की जो नाप है 1 से लेकर 14 तक होती है। 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे जाओगे क्षारीय, 7 से ऊपर जाओगे अम्लीय। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जानदार भी होगा, आपको अटकाने वाला भी होगा। तो देखिए, दिमाग लगाइएगा। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम भी बताएंगे, परंतु आप कमेंट जरूर करेंगे। विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। किसने की थी? सी फंक ने। तो ये साथियों, इस वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आपको डेली 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन जीके के मिला करेंगे। एक दिन आपको साथियों करंट भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों जुड़े रहिए। जो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है अग्निवीर की, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर भी करे। दोस्तों, भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।